हेलो दोस्तों आज के वीडियो में हम निफ्टी इंडेक्स के ऊपर बात करेंगे कि नेक्स्ट वीक में निफ्टी इंडेक्स किस तरीके की मूवमेंट अब आने वाले दिनों में हमको दिखा सकता है या आने वाले वीक में दिखा सकता है। इन्हीं चीज़ों को हम चार्ट के ऊपर समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों ये निफ्टी का जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये वन डे का चार्ट है, डेली चार्ट है। और डेली चार्ट के ऊपर ये मैंने ब्राउन एरिया हाईलाइट करा हुआ है। ये जो आप देख पा रहे हैं सारा का सारा ये वाला एरिया दोस्तों, ये वाला दोस्तों ये एरिया बेसिकली मैंने इलियट वेव के ऊपर तैयार किया है। और इलियट वेव के ऊपर मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके का हम निफ्टी के अंदर प्राइस एक्शन एज्यूम करके चल सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। मगर उसे स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ इसके बैक में जाना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि निफ्टी ने अब तक जो ये मूव दिखाया है इसके अंदर किस तरीके का हमको इसने जो प्राइस जंप किया है इसने ये जैसा कि मैं आपको दिखा देता हूँ कि अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये आप अभी इम्पल्स वेव देख रहे हैं। इलियट वेव का जो स्ट्रक्चर होता है, जो पहला जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो कम्प्लीटली 5 वेव का होता है। और 5 वेव का आप अगर स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पे मार्क करा हुआ है कि ये इसका इम्पल्स 1 है और ये इसका इम्पल्स 3 है और ये इसका इम्पल्स 5 है। और इन तीनों वेव की जो जो तीनों इम्पल्स हैं, तीनों जो वेव दिख रही हैं आपको इम्पल्स की, इनको करेक्ट करा है ये 2 ने और ये 4 ने। तो दोस्तों ये एक कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है जिसे हम मोटिव वेव भी बोलते हैं। और इसके ऊपर मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा आपके लिए इलियट वेव के लिए, मगर अभी फ़िलहाल इसके अंदर शॉर्ट के अंदर बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो ये जो फेस है दोस्तों इलियट वेव के हिसाब से अगर हम समझें तो ये निफ्टी ने हमको 7500 से 7500 से हमको जो मूव दिखाया वो 10,300 रुपये का दिखाया। अभी ये आप देख पा रहे हैं। और जो कि ये जो मूव बैठता है ये करीबन 35 से लेकर 38% के आसपास का बैठता है। जो ये शॉर्ट टाइम में जो मूव आया है, ये जैसे मैं आपको दिखा दूंगा, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये 90 ये जो आपको दिखा रहे हैं ये 35 से लेकर 38% का मूव आया है। ये इसने ये लो से यहाँ के 7500 का जो लो बना था और यहाँ से जो मूव दिखाया है 10,300 का, ये करीबन 35 टू 38% का मूव अप साइड में इसने जंप किया है। मगर क्योंकि अभी जो मैंने आपको ये स्ट्रक्चर दिखाया है फर्स्ट स्लाइड के अंदर इम्पल्स वेव का, और ये जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जो इसका जो वेव इलियट वेव का जो फर्स्ट स्ट्रक्चर होता है वो 5 वेव से काउंट होता है। और ये 5 वेव का जो स्ट्रक्चर है ये लगभग ये जिस टाइप का दिख रहा है ये उस तरीके से अभी कंप्लीट होता दिखाई दे रहा है। ये 10,300 का जो इसने अभी हाल फिलहाल में जो हाई बनाया है। और इसके बाद जो अभी हम ये जो अभी जो करेक्शन हम देखेंगे, जो जिसे हम करेक्टिव फेज भी बोलते हैं, ये बेसिकली जो करेक्टिव फेज शुरू होगा ये ABC के फॉर्मेशन में शुरू होगा। और अभी ये मुझे लगता है कि ये जो इसका अभी जो फॉर्मेशन जो शुरू हुआ है, जो आपने थर्सडे और फ्राइडे के अंदर देखा, ये इसका बेसिकली ए फॉर्मेशन शुरू हुआ है। ए फॉर्मेशन के अंदर जो प्राइस है वो जो 4 और 5 की जो इम्पल्स है, जो 4 और 5 का जो आपको इम्पल्स दिख रहा है, ये वाला इम्पल्स, ये वाला जो आपको इम्पल्स दिख रहा है ये वाला, इसका लगभग जो फॉर्मेशन, जब इसका जो फॉर्मेशन होगा वो लगभग इसका 100% होता है इस वाले इम्पल्स का। जो कि ये आपको 4 और 5 ये जो इम्पल्स दिख रहा है, 4 और 5 का जो इम्पल्स दिख रहा है, इसका 100% इम्पल्स एज ए करेक्टिव फेस ए के रूप में कंप्लीट होना चाहिए यदि ये वाकई में इलियट वेव का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। दोस्तों ये अभी हम इसको एज्यूम कर रहे हैं, ऐसा होगा या नहीं होगा ये टाइम बताएगा, ये आने वाला वीक बताएगा, या आने वाला टाइम बताएगा। अभी प्राइस जो बंद हुआ है वो 1972 के ऊपर बंद हुआ है। मगर ये फॉर्मेशन ये बता रहा है कि अगर ये वाकई में जो अभी शुरू हुआ है ट्रेंड, डाउन ट्रेंड जो शुरू हुआ है, अगर ये वाकई में ए फॉर्मेशन है, अगर हम ये मान लें, तो ये जो ए फॉर्मेशन है ये करीबन जो 4 और 5 का जो इम्पल्स है इसका 100% रिट्रेसमेंट होना चाहिए एज ए रूल्स।
तो अगर हम इसका 100% रिट्रेसमेंट भी मान लें तो ये जो मैंने लाल कलर का एरो बनाया है ये वाला एरिया बैठता है जो कि यहाँ से स्टार्ट होता है और ये लगभग लगभग ए के आसपास यहाँ तक आता है। और जो ये वाला जो बॉटम है ये 8800 के आसपास का है, जहाँ से ये आप ये 4 जो देख रहे हैं, यहाँ से ये 4 वाला इम्पल्स शुरू हुआ है, 4 से लेके 5 तक, ये 8800 लेके 10,300 तक का इम्पल्स है, ये जो 4 to 5 का इम्पल्स देख रहे हैं। तो दोस्तों अब हमको ये चीज़ें आने वाले वीक में बहुत संभल के काम करना पड़ेगा, कारण कुछ भी बने, क्योंकि दोस्तों पैटर्न कभी गलत नहीं होते हैं, पैटर्न हमेशा रिपीट करते हैं और चार्ट के ऊपर कई चीज़ें एज ए फॉर्मेशन पहले ही फिल हो जाती हैं, सिम्टम बाद में बनते हैं, चाहे वो डाउ जोन्स के हों, चाहे वो सेकंड वायरस के हों, चाहे वो किसी अनएम्प्लॉयमेंट डाटा के हों जो अभी यूएस के अंदर अभी रिलीज़ हुआ है फ्राइडे को। तो दोस्तों ये जो डेटा होते हैं ये बाद में रिलीज़ होते हैं, मगर जो पैटर्न होते हैं वो चार्ट के ऊपर पहले फिलअप हो जाते हैं, जैसा कि आप अभी मैं आपको ये चीज़ें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों अभी मैं आपको इसकी सेकंड स्लाइड दिखाता हूँ। सेकंड स्लाइड के अंदर जो अभी ये जो मूव आपने देखा है 12,200 से 7,500 तक का जो फॉल आपने देखा है, ये अब तक का हिस्टोरिकल फॉल रहा है पिछले कई साल के अंदर 4750 पॉइंट का निफ्टी के अंदर, और केवल मात्र वो भी 26 ट्रेडिंग डेज में। अगर आप ये कैंडल यहाँ से लेके ये जो 12,200 का जो आंकड़ा है और यहाँ से जो 7500 तक का जो सफ़र था बाजार का, ये केवल 26 डेज के अंदर कवर किया है बाजार ने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो सबसे डरावनी बात थी बाजार के अंदर, वो 90 डिग्री एंगल के साथ दोस्तों स्टेट गैप डाउन दे के आप ये देखेंगे कि बाजार ने कितने गैप डाउन दिए हैं। आप ये देखें बाजार ने, ये हिस्टोरिकल गैप डाउन है कि बाजार कोई भी गैप डाउन के बाद सीधा 12,200 से 7,500 तक के लेवल को टच कर गया केवल 26 ट्रेडिंग डेज के अंदर। तो दोस्तों इस तरीके के फॉल जो 90 डिग्री एंगल के होते हैं ये अक्सर एकदम से ख़त्म नहीं हुआ करते, और ये मैं समझता हूँ कि जो ये आपको 7,500 से लेके ये 10,300 तक का जो जर्नी आपको दिखाई दी, ये केवल इसका एक ये जो फॉल शुरू हुआ है, जो ग्रीन जोन मैंने बनाया हुआ है, जो ग्रीन एरिया के अंदर जो फॉल आपको दिख रहा है, ये केवल एक इसका रिट्रेसमेंट हो सकता है इस वाले गिरावट का, जो ये आपने गिरावट देखी थी 26 डेज की। मगर दोस्तों हम इन चीज़ों को जो ये तेज़ी बनती है इनके अंदर कुछ लोग कह रहे हैं जी बाजार 11,000 हो जाएगा, 12,000 हो जाएगा। दोस्तों बाजार सिंपल फॉर्मेशन के ऊपर चलता है, कभी भी इमोशंस के ऊपर नहीं चलता है। लोग यहाँ इमोशंस क्रिएट कर देते हैं बाजार के अंदर और बाजार रिएक्ट करना शुरू कर देता है उसके अकॉर्डिंग। तो अगर आप चार्ट को समझते हैं, चार्ट को फॉलो करते हैं, प्राइस एक्शन को समझते हैं, तो आपको पता लगेगा कि वाकई में प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है। ऊपर के रेटों में प्राइस एक्शन ऑलरेडी बोल चुका था, मैंने टेलीग्राम चैनल पे और ट्विटर के जरिए भी मैंने आपको 10 जून को वार्न कर दिया था कि अगर बाजार 10,160 का एरिया होल्ड नहीं करेगा या 10,170 का एरिया होल्ड नहीं करेगा तो चांसेस ये हैं कि बाजार यहाँ से नीचे आ सकता है। दोस्तों ये आप जाके टेलीग्राम और ट्विटर पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ये मैंने 10 जून को वहाँ पे एक मैसेज छोड़ दिया था, आप जाके उसे बिफोर मैंने डाल दिया था, आप जाके उसे चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि जो 26 डेज का जो ये 90 डिग्री एंगल के साथ जो फॉल हुआ है ये एकदम से कवर नहीं होगा। छोटे मोटे अप डाउन बाजार के अंदर आते रहेंगे, क्योंकि अभी जो हम बात कर रहे हैं ये डेली चार्ट के ऊपर बात कर रहे हैं, और जो करेक्शन और जो रिट्रेसमेंट है वो आपको छोटे टाइम फ्रेम यानी 1 घंटे टाइम फ्रेम के ऊपर आते दिखाई देंगे, चाहे वो ऊपर के हों चाहे वो नीचे के हों। जैसा कि आपने अभी फ्राइडे के सेशन में देखा, बाजार 96 का एरिया टच करके आया और उसके बाद 9950 का एरिया आपको इंट्राडे में दिखाई दिया। तो दोस्तों इस तरीके के मूवमेंट आपको दिखाई देते रहेंगे, वो आपको प्राइस एक्शन के थ्रू डेली बेसिस पे कैच करने पड़ेंगे। मगर जो मैं आपको पिक्चर जो बात कर रहा हूँ आपकी, ये मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूँ, ओवरऑल की बात कर रहा हूँ, ये किसी में शॉर्ट टर्म की बात नहीं कर रहा, ये मैं ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहा हूँ कि आने वाले दिनों में निफ्टी का क्या रुख रह सकता है। आप ये समझ लीजिए दोस्तों कि यदि निफ्टी इंडेक्स 10,000 350 से लेके 450 का एरिया क्लोजिंग बेसिस पे यदि होल्ड नहीं करता है,
कंटिन्यू बेसिस पे बता रहा हूँ आपको। कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू, क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड नहीं करता है तो बाजार यहाँ से ऊपर नहीं जा पाएगा। ये बात अलग है कि बाजार अप डाउन, क्योंकि दोस्तों ये बाजार का पार्ट है। अप डाउन करना इंट्राडे बेसिस पे ये पोजीशन के ऊपर क्रिएट होता है। जो अप और डाउन का आप जो मूवमेंट बाजार के अंदर देखते हैं, मगर बाजार अपना पैटर्न फॉलो करता हुआ चलता है। उसको इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है कि बाजार अप या डाउन शॉर्ट टर्म में यदि हो रहा है तो उसको कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। जो ये अप डाउन आप 1 घंटे के चार्ट पे अगर मैं आपको लेके जाऊं और लेके दिखाऊं तो ये 1 घंटे के चार्ट पे आप देखेंगे दोस्तों, ये केवल एक बाजार का पार्ट होता है कि बाजार कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा। आप ये देख सकते हैं, बाजार कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे आएगा कभी ऊपर जाएगा। ये छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर मैं आपको लेकर आया हूँ, 1 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर। तो दोस्तों ये बेसिकली बाजार का पार्ट है। मगर हम जो बात कर रहे हैं इस चैनल के इस वीडियो के अंदर, वो हम ब्रॉडर पिक्चर की बात कर रहे हैं, ओवरऑल की बात कर रहे हैं कि ओवरऑल निफ्टी का जो ट्रेंड है वो जो अभी आप देख रहे हैं, ये जो आपने 38% का 35% का जो अपसाइड का मूवमेंट देखा है, ये बेसिकली रॉन्ग है या राइट है। दोस्तों मैंने आपको जैसा कि डिटेल के अंदर बताया कि 90% का जो एंगल है, अब आप समझ लीजिए आप किसी गेंद को यदि बहुत ऊंचाई से 90% एंगल के साथ नीचे फेंकेंगे तो जाहिर सी बात है वो बाउंस होकर ऊपर की तरफ आएगी। तो दोस्तों सेम यही प्राइस एक्शन इसके अंदर दिखाई दिया कि जो 90 डिग्री की जो एंगल 90 डिग्री एंगल के साथ जो बॉल यहाँ से यहाँ पे आके नीचे गिरी, उसने सेम ये फॉर्मेशन एज ए बाउंस, जो बॉल का बाउंस हुआ वो यहाँ इसने आपको दिखाया, ये 10,300 का। तो दोस्तों ये केवल आप जो गेंद ऊपर से नीचे नीचे गिरी है उसका आप ये केवल एज ए बाउंस देख सकते हैं, एज ए बाउंस। मगर ये आप इसको स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के अंदर कन्वर्ट नहीं कर सकते जब तक ये बाजार 10,400 से लेकर 450 के नीचे ये वाला एरिया जो मैंने आपको बताया ये ऊपर की साइड क्रॉस नहीं करेगा। तब तक बाजार आपको ये अप डाउन दिखा के कोशिश ये करेगा कि ये ज़्यादा केस में जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो अगर ये इलियट वेव का सही पैटर्न बनाया है, जो मैंने आपको ये 1 डे के चार्ट के ऊपर पहली स्लाइड के अंदर दिखाया है, तो ये जो ए फॉर्मेशन जो अभी करेक्टिव फेज शुरू हुआ है बृहस्पतिवार से यानी 10 तारीख से, तो इसका जो करेक्टिव फेज है वो 8800 के आसपास आके रुकना चाहिए। दोस्तों कारण कुछ भी बने, मैंने आपको बोल दिया कारण कुछ नहीं होता, पैटर्न पहले बोल देते हैं। मगर हम यहाँ पे कोई फिर भी सट्टेबाजी नहीं करेंगे, हम टोटली प्राइस एक्शन के ऊपर काम करेंगे। वो प्राइस एक्शन अगर हमें तेजी बोलेगा तब भी हम तेजी के ऊपर पोजीशन बनाएंगे, मगर अपने स्टॉप लॉस के साथ। बेचना होगा बेचेंगे, खरीदना होगा खरीदेंगे, मगर वो डेली प्राइस एक्शन की मूवमेंट के हिसाब से। क्योंकि यहाँ हम कोई ब्लाइंड गेम नहीं कर रहे हैं, यहाँ हम टोटली लॉजिकली गेम कर रहे हैं। अगर मैं आपको ये दिखाऊं तो अब बाजार जो ये अभी फॉर्मेशन अभी आपको डाउनफॉल का दिखाई दिया है, इसके अंदर प्राइस यहाँ पे टोटली तरीके से ओवरबॉट हो चुका था। आप ये देख रहे हैं इस वाली कैंडल के अंदर, इस वाली कैंडल के अंदर अगर आप देखेंगे तो प्राइस टोटली तरीके से ओवरबॉट हो चुका था, क्योंकि ये अपर बैंड को कंटिन्यू यहाँ कंटिन्यू बेसिस पे ये अपर बैंड को फॉलो करता हुआ चल रहा था। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पे ये ओवरबॉट कंडीशन में पहुँच चुका था। और अगर मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाऊं इसकी, तो ये चेकन मनी फ्लो इंडेक्स होता है, इसके अंदर ये पता लगता है कि जो ट्रेडर हैं वो कितने एग्रेसिव हैं इस मूवमेंट को लेके। तो जो इसका एग्रेसिव जो एरिया होता है वो 0.152 जो 40 का एरिया होता है वो सबसे सुटेबल एरिया होता है स्ट्रॉन्ग ट्रेंड के लिए। अप साइड की बात कर रहा हूँ। मगर अभी आप देखेंगे ये 0.04 के ऊपर चल रहा है अभी, अगर आप ये आंकड़ा देखेंगे। और जो इसका पॉजिटिव ट्रेंड शुरू होता है, जो ज़्यादा पॉजिटिव शुरू होता है वो 0.5 से शुरू होता है। 0.45 से लेके 0.40 तक अगर ये आंकड़ा चला जाता है, ये रेंज चली जाती है, तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम शुरू हो चुका है ट्रेडर के हिसाब से, स्मार्ट मनी के हिसाब से। मगर अभी ये यहाँ पे 0.04 का आंकड़ा केवल अभी दिखा रहा है। तो दोस्तों अभी प्राइस के अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है जो बेसिकली होनी चाहिए। अभी ये केवल फर्स्ट कैंडल यहाँ पे जनरेट हुई है 1 डे के चार्ट के ऊपर। और ये मैंने आपको सेकंड जो हिंट दिया है वो मैंने आपको ओवरबॉट का यहाँ से दिया है कि ये जो बोलिंगर बैंड है ये कंटिन्यू अपर बैंड को अपना फॉलो करता हुआ चल रहा था। तो यहाँ पे भी प्राइस ओवरबॉट हो चुका था, जिसकी वजह से ये प्राइस ने हमको एकदम से सडनली से ये रिट्रेस दिखाया।
तो दोस्तों यही छोटी छोटी चीज़ें मैं आपको बोलता हूँ, यही हमको समझनी पड़ती हैं प्राइस एक्शन के अंदर कि प्राइस किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है, प्राइस नेगेटिव जोन के अंदर चल रहा है या पॉजिटिव जोन के अंदर चल रहा है। जैसा कि मैंने आपको बोला कि अभी जो प्राइस है 10,400 के ऊपर या 10,450 के ऊपर पॉजिटिव जोन के अंदर जाएगा, तभी बाजार हम कह सकते हैं एक अच्छे ट्रेंड के अंदर एंटर होगा। अदरवाइज ये अप डाउन जो खेल आपको दिखाई दे रहा है, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, ये शॉर्ट टर्म के अंदर दिखाई देता रहेगा। मगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे या 1 महीना या 1.5 महीना या 2 महीने की बात करेंगे, तो हम पाएंगे कि बाजार नेट में नीचे आएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो गिरावट, इस तरीके की गिरावट होती हैं, वो एक दिन में ख़त्म नहीं हो जाती, इनको टाइम लगता है रिकवर करने में। हम 1 महीने के अंदर या 15 दिन के अंदर या 2 महीने की मूवमेंट के अंदर हम इस चीज़ को एज्यूम करके नहीं चल सकते कि ये बाजार तेज़ी के अंदर एंटर कर चुका है। इसको हमें आने वाले दिनों में पता चलेगा, जब ये इस महीने का जो क्लियरिंग ऑफ होगा, तब हमको पता चलेगा कि प्राइस किस तरीके से बिहेवियर कर रहा है। दोस्तों अगर मैं आपको इसका ऑप्शन चेन दिखाऊं, तो ऑप्शन चेन के अंदर भी अगर आप 18 जून की जो एक्सपायरी जो आ रही है, उसके अंदर आप पाएंगे कि 10,000 का जो स्ट्राइक प्राइस है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा ओआई इस टाइम आप देखेंगे 20 लाख का जो ओपन इंटरेस्ट है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। ये सबसे ज़्यादा ओआई है। तो आप इसको मान के चल सकते हैं कि अभी बाजार खुद ये मान के चल रहा है कि स्मार्ट मनी ये मान के चल रहा है कि बाजार 10,000 के आंकड़े को स्ट्रांगली तरीके से होल्ड नहीं कर पाएगा। और नीचे में अगर आप देखेंगे तो बाजार 9500 के एरिए पे सबसे ज़्यादा ओआई लेके चल रहा है, यानी स्मार्ट मनी ये मान के चल रहा है कि बाजार 95 के एरिए को नीचे की साइड होल्ड नहीं कर पाएगा। तो आप जो रेंज मान के चल सकते हैं निफ्टी की शॉर्ट टर्म के लिए, वो 9500 से लेके 10,000 या बहुत ज़्यादा अगर आप लेके चलेंगे तो 10,150 तक की रेंज मान के चल सकते हैं। ये मैं आपको शॉर्ट टर्म की बात कर रहा हूँ, क्योंकि जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है ये अप और डाउन का, ये बेसिकली इसके अंदर ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये 10,150 से लेके 9500 तक की रेंज में घूम सकता है। और अगर आप मेरे से ब्रॉडर पिक्चर की बात करेंगे, नेट की बात करेंगे, तो मैं आपको ये बोलूँगा कि यदि निफ्टी इंडेक्स 9550 ये वाला जो लेवल अभी फॉर्म हुआ है फ्राइडे के सेशन में, यदि ये वाला एरिया कंटिन्यू बेसिस पे होल्ड करता है, डाउन साइड सस्टेन होता है, दोस्तों कंडीशन होती है, मैंने आपको पहले जैसे बोल चुका हूँ कि मैं लॉजिकली कोई चीज़ बताता हूँ, एजुकेशन पर्पस से ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं कोई यहाँ पे आपको टिप्स या रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। तो मैं बिल्कुल लॉजिकली आपको ये चीज़ बता रहा हूँ कि 9565 के नीचे यदि ये होल्ड करेगा कंटिन्यू बेसिस पे, सस्टेन बेसिस पे, तो ये बाज़ार आपको 8800 के लेवल आने वाले दिनों के अंदर दिखा देगा। और जब तक बाजार इस लेवल के ऊपर चल रहा है, जैसा कि आप ये अभी देख पा रहे हैं कि अभी बाजार इसके ऊपर ही बंद हुआ है, तो ये आपको हाई चांस ये है कि बाजार आपको 9600 से लेकर 10,150 तक के बीच के रेंज में अप डाउन करके घुमा सकता है। तो दोस्तों ये मैंने आपको ब्रॉडर पिक्चर बाजार की बता दी है कि ये बाजार अभी तेज़ी के अंदर एंटर नहीं हुआ है। करेक्शन आते रहेंगे, छोटे बड़े करेक्शन आते रहेंगे, मगर हम उसको ये नहीं मान के चल सकते कि बाजार एक लॉन्ग टर्म के अंदर तेज हो चुका है। क्योंकि जैसा मैंने आपको सेकंड स्लाइड के अंदर बताया, मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ये जो 90 डिग्री के एंगल से जो बॉल नीचे आई है, ये बेसिकली बॉल ने जंप लिया है, ये बॉल ने जंप लिया है 35% का। क्योंकि जो बॉल नीचे आई थी वो 90 डिग्री एंगल के साथ आई थी, तो ये केवल 35% का इसने रिट्रेस किया है प्राइस को। मगर इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि ये बाजार तेजी के अंदर एंटर कर चुका है। दोस्तों इसका इम्पैक्ट मैं अपने लास्ट वीडियो में, कई वीडियो के अंदर जो स्टॉक के ऊपर बनाता हूँ, मैं उनके अंदर भी बोलता हूँ कि दोस्तों यहाँ पे इन्वेस्टर सावधान रहें, वो अपनी जो होल्डिंग है उनको रिड्यूस करते चलें। क्योंकि ऐसा होगा कि एक दिन ऐसा होगा कि बाजार आपको मौका भी नहीं देगा। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करके चल रहे हैं, जो भी इन्वेस्टर यहाँ पे लॉन्ग टाइम सोच रहे हैं, 6 महीने, साल भर, 2 साल के अंदर, दोस्तों बाजार अच्छा नहीं रहेगा। जो आपको स्टॉकों के प्राइस दिख रहे हैं वो 50% तक यहाँ से रिट्रेस नीचे की साइड कर जाएंगे।
स्टॉक चाहे कोई सा भी हो, वो मैं उन स्टॉकों की बात नहीं कर रहा जो फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं, जिनको इस लॉकडाउन से, इस क्राइसिस के अंदर फ़ायदा होगा, जैसे एफएमसीजी के शेयर या ये जो आप नेटवर्किंग के शेयर जो जैसे जियो है, एयरटेल है, क्योंकि लोग घर से काम कर रहे हैं तो इन्हीं कंपनियों को फ़ायदा होने वाला है। सबको इंटरनेट चाहिए। एफएमसीजी के शेयर यानी खाने पीने की चीज़ें, आपकी रोज़मर्रा की चीज़ें, तो ये एफएमसीजी के अंदर के जो शेयर हैं और जो टेलीकॉम के शेयर हैं ये अप जा सकते हैं। बाकी मगर जो दूसरे शेयर हैं जैसे बैंकिंग है, फाइनेंशियल हैं, प्रॉपर्टी हैं और स्टील है, ऑटो हैं, दोस्तों ये सब जितने भी सेक्टर हैं ये डाउनफॉल के अंदर जाएंगे। और जो प्राइस अभी आप देख रहे हैं ये 50% 40% तक आप डाउनफॉल इसके अंदर देख सकते हैं। तो दोस्तों ये ब्रॉडर पिक्चर मैंने निफ्टी के ऊपर और निफ्टी से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं मैंने आपको क्लियर करने की कोशिश करी हैं। जितना मुझे नॉलेज है, आप इससे एग्री भी हो सकते हैं और आप इससे डिसएग्री भी हो सकते हैं। दोस्तों ये मेरा व्यू है और जितनी मुझे नॉलेज है उतना मैंने आपके साथ ये इस वीडियो के माध्यम से आपको शेयर करने की कोशिश करी है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर बिल्कुल ना करना भूलें। और दोस्तों ये मैंने अभी टाटा मोटर के ऊपर भी वीडियो बनाया है रिसेंटली शनिवार को, आप इसको भी जाके देख सकते हैं। इसके अंदर भी मैंने ये जिक्र किया है कि टाटा मोटर और महिंद्रा एंड महिंद्रा, ये जो इस तरीके के स्टॉक के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं, मैंने इन सब के अंदर ये जिक्र किया है कि स्टॉक कहाँ तक ऊपर में जा सकते हैं और क्या इनका लास्ट एरिया हो सकता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और नेक्स्ट वीडियो में मैं नई नॉलेज के साथ, नए किसी वीडियो के साथ आपके साथ जल्द मिलूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।